नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस समय शाम के बज गए हैं 6:30। तो थोड़ा खोया रखा हुआ था, मैं थोड़ा उसको ताज़ा करने के बाद मैं उसे रसगुल्ला बनाने जा रही हूँ। देखिए, ये थोड़ा ही बनाएंगे, ताज़ा ताज़ा गरम गरम खाने का मन था। ये देखिए, तो ये थोड़ा ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसके बाद फिर हम रसगुल्ला बना के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इससे वैसे मिलाना चाहिए मैदा, लेकिन थोड़ा मैदा हम नहीं मिला रहे हैं, हाइजेनिक होता है। तो ये देखिए, मैं गेहूं के आटा मिला रही हूँ, तो बिल्कुल थोड़ा 1 चम्मच मिलाया है। अब इसके बाद इसको हम 4-6-7 रसगुल्ले बनेंगे गरम गरम, तो इसको मैं इसमें मिक्स करूँगी। बस ये देखिए, बस इससे ज़्यादा आटा नहीं डालेंगे, नहीं रसगुल्ले हमारे मुलायम नहीं बनेंगे। इतना हमें देख लेना है कि हमारी गोलियां बनने लगे। ये देखिए, गोलियां बन गई हैं। तो ये बस, अब इससे ज़्यादा हम इसमें आटा नहीं मिलाएंगे, लेकिन इसको हम ज़्यादा देर तक मारेंगे, मतलब इस आटे को हम ज़्यादा देर तक मसलेंगे। रसगुल्ले का जो ये रसगुल्ला, काला जाम, जो भी आप बोलते हैं, गुलाब जामुन, इसके आटे को बहुत ज़्यादा मारना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा गूँथना पड़ता है। ये देखिए, अब इसको हम गूँथते रहेंगे, कम से कम 5 मिनट गूँथेंगे, क्योंकि या तो हम मिल्क मेड और डाले होते तो इतना गूँथना ना पड़ता, लेकिन मैं इसको बहुत देर तक गूँथूँगी। जब पूरा देख लेंगे कि गोलियाँ फट नहीं रही हैं, तब इसका गूँथना हम बंद करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इधर मैंने भगोना चढ़ा दिया, इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है चाशनी के लिए। इसमें डालते हैं चीनी, तब तक हमारी चाशनी बनती रहेगी और इधर हमारे रसगुल्ले बनते रहेंगे। देखिए, ये चाशनी हमारी 1 तार की बनती है। ये चाशनी 3 तार की हम नहीं तैयार करते, 1 तार की चाशनी तैयार होती है। जब उंगली में ऐसे ऐसे करके चिपकने लगे, समझ लीजिए चाशनी तैयार हो गई। तो इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। और ये देखिए, ये जो आटा है, इसको अभी हम मारते रहेंगे। ये देखिए, इसको आप जितना मारेंगे उतना ही अच्छे आपके रसगुल्ले जो है मुलायम बनेंगे। ये अब गोली बनाते हैं, बन गई। चलिए अब रेडी करते हैं। गोली बना रहे हैं, ये गोली बना रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमें 1-1 किशमिश डालेंगे। ये देखिए, ये 1 किशमिश डाल के तो इसकी हम गोली बनाएंगे। ये देखिए, चाशनी करीब करीब तैयार हो चुकी है। ये रसगुल्ला की चाशनी 3 तार की चाशनी नहीं बनाई जाती, इसकी चाशनी बस आपकी उंगली में चपकने लगे। ये देखिए, बस ऐसे करें आप, तो ये ऐसे चिपकी चली आए, तो समझ लीजिए ये चाशनी तैयार हो गई। तो ये देखिए, ये ऐसे चिपकाने पे ऐसे खींचती है। ये देखिए, तो ये समझ लीजिए एक तरह से तैयार है। और रसगुल्ला और चाशनी दोनों में से एक गर्म होना चाहिए, एक ठंडा होना चाहिए। तो चाशनी हम उठा के इस तरफ रखते हैं, इधर वाली गैस पे। देखिए, इस तरफ उठा के रख देते और इधर चढ़ा देते हम अपनी कढ़ाई। ये इसमें डाल देते घी। आप जो तेल आप खाते हैं, मूंगफली का, सफोला, सोयाबीन का, जो भी आप खाते हैं उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन घी का रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है। थोड़े बनाने ही, देखिए मैंने इतनी गोलियां बना ली हैं। ये तो बच्चों के लिए है, इसलिए मैंने सोचा घी में ही बना लेते हैं। तो चलिए घी गर्म होने का इंतजार करते हैं। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि ये देखिए, ये मेरी इलायची है कूटी हुई। ये देखिए, ये देखिए,
तो ये मैं इस चाशनी में डाल दूँ जिससे इसमें अच्छी सी महक आएगी। रसगुल्ले हमारे, तो अब इसको हम ढक देते हैं। अब मेरा घी हो जाए, इसके बाद में रसगुल्ले बनाते हैं। एक बार हम घी गरम कर लेंगे, इसके बाद फिर ठंडा करेंगे। तो देखिए पहले मैं मखाना डाल के एक देख लेती हूँ। ये देखिए, देखिए मखाना में इधर उधर बबल्स निकलने लगे हैं। तो मैं अब इसी में एक गोली डाल के देखती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं धीमी आंच पे ऐसे बस, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे और इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। और ये जो बाकी बचे हुए हैं, ये देखिए अभी 7 बचे हुए हैं, इसको मैं गीले कपड़े से ढक के रख दूंगी कि पपड़ी नहीं पड़ने पाए। अब गैस मेरी स्लो रहेगी और ये हम ऐसे ऐसे, ये देखिए एक ये पड़ा हुआ, ये देखिए अब इसे डाल देंगे जिससे पलटने में हमें अड़चन ना हो। देखिए ऐसे घी भरेंगे और बिल्कुल स्लो आंच पे पकाइए, नहीं अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए चम्मच से कट गया है थोड़ा सा, ऐसे डालते रहेंगे घी जिससे ऊपर भी पक जाए। ये धीमी आंच पर ऐसे हम पकाते रहेंगे इसको। बिल्कुल कलर जब गुलाब जामुन को हो जाएगा तब हम इसको, और हमने छोटे बनाए हैं, आपका मन हो तो आप बड़े बड़े भी बना सकते हैं। और घी में बने बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक बार आप घी देखिए, इसका कलर आ रहा है धीमे धीमे। तो अगर आपको ये डिश अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए तुरंत का तुरंत बना लें। थोड़ा सा खोया रखा था तो मैंने सोचा बना ही लेते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। तो बाज़ार से मंगाओ वो अच्छे नहीं आते हैं, देखने में भले अच्छे हों लेकिन हम उनके विषय में जानते नहीं हैं कि वो कैसे हैं। अब हम ऐसे ही धीमी आंच पे पकाएंगे। ये जो गैस जो है इसको बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे और इससे निकाल के सीधे इसमें डाल देंगे चाशनी में। और चाशनी में हम इसलिए डालेंगे, एक चीज़ गर्म होनी चाहिए, एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए। चाहे रसगुल्ला, वही कढ़ी वाला सिस्टम है। जैसे कढ़ी के लिए मैं आपको बताती हूँ नहीं कि पकौड़ी जो ठंडी हो या कढ़ी गर्म हो, तो में से एक चीज़। देखिए घी हमने कम डाला है, अगर थोड़ा ज़्यादा डालोगे तो और जल्दी पक जाएंगे, पक के जाएंगे, चलाना नहीं पड़ेगा ना, पूरे डूब जाएंगे। बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बने हुए हैं। अब इसको पहले हम देवी मैया को भोग लगा देंगे, इसके बाद फिर बच्चों को खाने का देंगे। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए अब ये साइड में अगर है, घी थोड़ा कम है ना, बताया ना मैंने कि अगर हम घी ज़्यादा लेते तो बहुत जल्दी पकता। ये देखिए, लेकिन थोड़ा फिर रसगुल्ला का बना घी वेस्टेज होता है, रोज़ तो रसगुल्ला बनाना नहीं। और ये घी फिर रोटी वोटी में अच्छा नहीं लगता, दाल में रोटी में ये घी फिर नहीं अच्छा लगता जिसमें खोया भून लो। तो इसलिए मैंने थोड़ा डाला था कि थोड़ा थोड़ा करके पका लेंगे। अब ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे पक चुके हैं, काफ़ी पक चुके। अब इनको हम निकाल के सीधे चाशनी में डालेंगे। ये देखिए, इनको निकालेंगे और चाशनी में डाल देंगे। ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। धीमे से, ये देखिए ये मेरे निकल आए हैं। और ये देखिए ये मेरी चाशनी है, ये इसी चाशनी में धीमे से डाल देंगे ये भी दोनों।
अब इसको जो है ये फिर ये जो कूड़ा, ये जो जरा सा खोया है, आटा छूट गया है, इसको निकालेंगे। ये देखिए मैं मखाना जो मैंने टेस्ट करने के लिए डाला था, इसको भी हम चाशनी में डाल देंगे। अब हम फिर से ये जो मेरे बचे हुए हैं इनको डाल देते हैं। गैस हमारी स्लो ही रहेगी। ये देखिए, ये बस 4 डालेंगे, 2 फिर रख देते हैं। और इसको धीमी आंच पे, ये देखिए ये चाशनी में ऐसे ऐसे इसको हिला देंगे। ये आपको दिख रही होगी, ये देखिए ये। अब इसको हिलाने के बाद इसको हम ढक देंगे, जिससे इसमें 10 मिनट में रसगुल्ले जो हैं कम से कम देखिए दोस्तों, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा मावा और थोड़ा सा घी, और मेरे गुलाब जामुन रेडी हैं। 12 गुलाब जामुन बन चुके हैं। कुल मिला के 1 गिलास दूध था। ये देखिए ये 1 पाव का गिलास है, और इसमें मैंने 2 चम्मच गेहूं का आटा मिलाया है, क्योंकि मैदा जो है वो नुकसान करता है। मैदा हम किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं करते। और आप लोग भी मतलब स्वाद के चक्कर में हेल्थ को गड़बड़ मत करिए। कोई मैदा और गेहूं के आटा में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने बना लिए हैं। अब आपको कैसे लग रहे हैं ये पहले बताइए। अब आप तो बहुत दूर रहने में खिलाती है। ये देखिए छूने वाले नहीं हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे, ये दिख रहे हैं, ये देखिए। चलिए हम गैस को बंद कर देते हैं, और ये वाले भी हम निकालते हैं, और घी निचोड़ देते हैं। घी जो है ये देखिए, इसको भी इसी चाशनी में डालेंगे। इसको साइड में लगा लेंगे, घी निचुड़ जाए, ज़्यादा घी तेल। ये देखिए ये निकल गए हैं। ये आपको मैं दिखा दूं कि ये छूने वाले नहीं हैं। आप छुओगे कि टूट जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा होगा ना। ये अब ये इसमें हम डाल दें, और ये देखिए कढ़ाई हम उतार के इधर रख देते हैं। अब माता रानी का हम पहले भोग लगा देंगे। ये देखिए, अब आप ज़्यादा देर भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ऐसे टॉस कर दीजिए। ये देखिए, और बहुत अच्छी सी इलायची की महक आ रही है। ये देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम देवी माँ को भोग लगाते हैं। अब ये देखिए, एक एक रसगुल्ला कितना छोटा मैंने बनाया था, और ये देखिए कितना बड़ा बड़ा हुआ है। छोटे छोटे मैंने बनाए थे और कितने बड़े बड़े हो गए हैं फूल के। इनको हम इसी के अंदर पलट देंगे। एक निकाल लेते हैं देवी मैया को भोग लगाने के लिए। ये देखिए 2 का हम भोग लगा देंगे। और ये आप लोग देखिए, इसको हम भर के रखते हैं, आपको दिखाते हैं, सर्व करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, धीमे से निकालेंगे, ये फूट जाएंगे सब के सब। देखिए ये देखिए फूट ही रहे हैं। अगर हम बार बार छू लेंगे तो फूट जाएंगे। ये रसगुल्ले बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, आप ज़रूर बनाइए। ये देखिए, आप बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके ऊपर हम नारियल का थोड़ा सा बुरादा डाल देते हैं। देवी माँ के उपवास भी डाल देते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी रेस तैयार है थाली। ये देखिए, ये आपके लिए, ये, और ये मेरी देवी माँ के लिए। ये देखिए, तो ये कैसे लग रहे हैं आपको मेरे गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जो भी आप समझें।
ये देखिए बहुत ही टेस्टी। आपको मैं देवी मैया वाला दिखाऊं, ये देखिए, ये इधर दिखा दीजिए, ये देखिए। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।